बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 के। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप लोग जो हैं वो अपनी जो बुक्स हैं और न्यूमेरिकल का पेज जो है वो ओपन करके सामने रख लें ताकि समझने में आपको आसानी हो। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसे शेयर करें। तो अपना आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल से। तो हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल है 3.1। 3.1 में हमें कहता है कि a force of 20 न्यूटन moves the body with the acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स कितनी लगा रहे हैं 20 न्यूटन की, और जब वो चलती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो व्हाट इज इट्स मास, आपने क्या बताना है, मास बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में सबसे पहले हमें उन्होंने जो रिक्वायर दिया है वो क्या है, हमारे पास फोर्स है जो कि 20 न्यूटन की है और एक्सेलरेशन a है जो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। हमने फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना है। तो टू फाइंड में आ जाएगा हमारे पास मास m, ये हमने m फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन इसका नहायत ही आसान है। हमने न्यूटन सेकंड लॉ जो पढ़ा था F इज इक्वल टू ma होता है। F हमारे पास गिवन है, a भी गिवन है, m हमने फाइंड करना है। वी नो दैट कि F इज इक्वल टू ma, m हमने फाइंड करना है तो a इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब F की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20, यहाँ पे पुट कर दें 20 और डिवाइड बाय कितना है 2। F की जगह 20 पुट किया और a की जगह हमारे पास 2 आ गया। 2 10 का 20, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 10 kg आ जाएगा। m हमारे पास कितना आ गया 10 kg आ गया। ये हमारा पहला जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो गया। दूसरा न्यूमेरिकल है, कहते हैं द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। 3.2 गिवन डाटा कि एक बॉडी का जो वेट है, याद रखें वेट और चीज है और मास जो है वो और चीज है। वेट हमारे पास W से रिप्रेजेंट किया जाता है और W हमारे पास कितना है 147 न्यूटन। और व्हाट इज इट्स मास, इसका मास कितना है। ठीक है, हमने मास फाइंड करना है। अब अगर आपको याद हो फार्मूला हमारे पास क्या होता है W इज इक्वल टू mg। W गिवन है, m फाइंड करना है और g की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की 10 होती है। तो हम यहाँ पे g की वैल्यू पुट करेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइंड में हमारे पास आ जाएगा मास। m हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो आगे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। अब देखिए W इज इक्वल टू mg होता है, m हमने फाइंड करना है। तो वी नो दैट W इज इक्वल टू mg। g इधर आके क्या हो जाएगा, W से डिवाइड हो जाएगा। W हमारे पास कितना है 147 और g कितना है 10। 147 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 14.7 आ जाएगा। 14.7 kg ये आपके पास क्या आ गया, मास आ गया। ठीक है जी। अब यूनिट्स की अगर बात करें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और हमारे पास अगर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो 1 kg किससे इक्वल हुआ, न्यूटन पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ठीक है, इस वजह से वो इन दोनों के जो यूनिट्स हैं वो मिलके क्या बन गए, किलोग्राम के इक्वल आ गए। अब देखिए फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप न्यूटन की वैल्यू पुट करेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या है, किलो न्यूटन,
और न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, जबकि एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कट गया, पीछे क्या रह गया, किलोग्राम। ये यूनिट्स का इस तरह कैलकुलेट होके ये आंसर में यूनिट्स आते हैं। बात समझ आ गई कि वेट दिया था हमारे पास, और जी भी गिवन है जो नाउन है, और हमने मास फाइंड करना था, W mg से सिंपल वैल्यू पुट की और हमारे पास मास आ गया। थर्ड न्यूमेरिकल पे चलते हैं, कहते हैं हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। कहते हैं कि एक बॉडी का मास 10 किलोग्राम है और उसे गिरने से बचाने के लिए कितनी फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी। तो हम यहां पे गिवन डाटा लिखेंगे। सबसे पहले मास में 3.3 गिवन डाटा। मास कितना है हमारे पास बॉडी का, m 10 kg। अब बॉडी जब गिर रही है तो जब गिरेगी तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, जो कि g है, वो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है। टू फाइंड में आ जाएगा आपके पास फोर्स F। ओके हो गया। सॉल्यूशन, अच्छा अब यहां पे देखिए हमारे पास m गिवन है, g गिवन है, हमने f फाइंड करना है। f कैसे फाइंड करेंगे, f का फार्मूला कोई m से रिलेट नहीं करता डायरेक्टली। तो हमें पता है कि जो वेट होता है वो बॉडी पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, मीन के हम वेट को इक्वल रख सकते हैं फोर्स के। हम कह सकते हैं कि F बराबर होता है W के, और W क्या होता है आपके पास mg होता है। अगर F बराबर है W के, W बराबर है mg के, तो इसका मतलब है कि F जो बराबर आ रहा है ना mg के, तो हम यहाँ पे एक सिंपल उसकी वैल्यू पुट कर देंगे कि हम F बराबर आ गया mg के। m आपके पास कितना है 10 और g भी कितना है 10, तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास क्या आ जाएगा 100 न्यूटन आ जाएगा। ये हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल जो है वो भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ न्यूमेरिकल की जानिब। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है वो इंतहाई आसान है, तो इसको अंडरस्टैंड करने में भी आसानी होगी। छोटे छोटे न्यूमेरिकल है और मोस्टली इनका जो पार्ट है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। जितने भी हम ये तीन न्यूमेरिकल किए हैं ये मोस्टली किस में आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे। तो 3.4 की जानिब बढ़ते हैं। कहता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। एक 50 kg का मास था, उसके ऊपर आपने फोर्स लगाई, कितनी लगाई 100 न्यूटन लगाई। आपने फाइंड क्या करना है, उसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास कितनी है जी 100 न्यूटन, मास कितना है हमारे पास 50 kg। फाइंड क्या करना है हमने, एक्सेलरेशन A फाइंड करना है A। ओके हो गया। फार्मूला हमारे पास सिंपल सा F इज इक्वल टू ma। m इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। F कितना है आपके पास 100, m कितना है 50, 100 डिवाइडेड बाय 50 आपके पास कितना होगा 2 आ जाएगा। तो मीन के एक्सेलरेशन की हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके हो गया, ये एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया। हाई आसान न्यूमेरिकल। अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ न्यूमेरिकल की जानिब 3.5 की जानिब। क्या कहता है, अ बॉडी हैज अ वेट ऑफ 20 न्यूटन। बॉडी का जो वेट है W वो कितना है आपके पास 20 न्यूटन है। ठीक है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। उस 20 न्यूटन वेट वाले ऑब्जेक्ट को ऊपर हमने उठाना है और उसके लिए फोर्स कितनी चाहिए, जबकि एक्सेलरेशन उसका कितना हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। ठीक है, तो अब देखें फोर्स अब कैसे फाइंड करेंगे हम। रिक्वायर्ड है हमारे पास ही फोर्स कि कितनी फोर्स हम उसे अपवर्ड जो मूव करवा सकते हैं। अब देखें फोर्स आपके पास टोटल फोर्स चाहिए आपको,
हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन डब्ल्यू ए वाला फार्मूला नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डब्ल्यू से उसका जो मैस है W इज इक्वल टू एम जी वाला फार्मूला यूज करके उसका मैस निकालेंगे। मैस निकल आया तो हमारे पास फोर्स भी जो है वो F इज इक्वल टू एम ए से आ जाएगी। बात समझ आ गई कि वेट गिवन है लेकिन मैस नहीं है। हमारे पास फार्मूला फोर्स का क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। तो M हमारे पास मौजूद नहीं है, वो हम W इज इक्वल टू एम जी से निकालेंगे। ठीक है, हमें पता है कि W बराबर होता है एम जी के, और इसे आप अगर फर्दर करें तो M बराबर आ जाएगा W ओवर G के। W कितना है हमारे पास 20 और G की वैल्यू क्या होती है 10, तो M हमारे पास क्या आ गया 2 kg आ गया। बात समझ आ गई, W 20 पुट किया और G की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 होता है, तो 2 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम फार्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू एम ए। M हमारे पास कितना है 2 और A कितना गिवन है हमारे पास 2 गिवन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा आपके पास 4 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास क्या आ गई फोर्स आ गई। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये W है, ये बजाते खुद एक क्या होती है फोर्स होती है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है F बराबर होता है W के। ये W भी क्या है फोर्स है, तो हमने टोटल फोर्स फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, एक फोर्स हमारे पास ये आई 4 न्यूटन और दूसरी फोर्स हम इससे लेंगे। तो देखिए एक फोर्स ये आ गई और हमें पता होता है F बराबर होता है W के, और W कितना है 20 के, और F क्या आ गया आपके पास 20 आ गया। एक F आपके पास आया है 4 न्यूटन और एक F आपके पास है 20 न्यूटन। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे F1 प्लस F2 कर देंगे। ठीक हो गया, F1 कितना है 4 और F2 कितना है 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24 न्यूटन। ये ले लीजिए हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 24 न्यूटन। अब देखें 20 न्यूटन का वेट है, तो वेट भी फोर्स है एक 20 वो हो गया, और आपको 4 न्यूटन और लगानी पड़ेगी, जो टोटल 24 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाने के लिए। आगे बढ़ते हैं अपने 6th न्यूमेरिकल की जानब। सिक्स वाला कहता है टू मैसेज 52 kg and 48 kg are attached to the end of string that passes over a frictionless pulley। कि हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस पुली है और उसके साथ दो मैसेज हैं वो अटैच हैं। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज। हमें टेंशन T और एक्सेलरेशन फाइंड करना है व्हेन द बोथ मैसेज आर मूविंग वर्टिकली। दोनों मैसेज जो हैं वर्टिकली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है जी, ये तो आप समझ आ गई होगी। इसको रेस कर देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा 6 में डायग्राम का सहारा लेंगे और उससे आपको बात आसानी से समझ आ जाएगी। कहते हैं दो मैसेज है फ्रिक्शनलेस पुली के साथ अटैच है। पुली हमारे पास कुछ इस तरह का बिहेवियर होता है और उसके ऊपर से एक रोप के लिए दो मैसेज हैं वो वर्टिकली क्या है, हैंग है। एक का मैस है हमारे पास 52 kg और एक है हमारे पास 48 kg। कहता है कि जब ये पुली के ऊपर मूव करेंगे तो इसमें धागे में, स्ट्रिंग में, रस्सी में जो टेंशन पैदा होगी, स्ट्रेचनेस पैदा होगी, वो कितनी है और इसमें एक्सेलरेशन कितना है। तो गिवन डाटा में हम सबसे पहले मैस लिखेंगे। हमारे पास मैस M1 है 52 kg, M2 है हमारे पास 48 kg। ठीक है जी, ये दो मैस हो गए और G की वैल्यू क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये टॉपिक आपने पढ़ा है। ठीक है, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, उसमें जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैसेज जो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़े हैं। ठीक है, ये उनसे फार्मूले अखज किए गए हैं। हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में आ जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन A
ये फाइंड करना है और टेंशन टी फाइंड करनी है, दो चीजें फाइंड करनी है हमने। तो सॉल्यूशन ठीक हो गया। अब चूंकि ये मैसेज जो है वो वर्टिकली अटैच है, तो अगर आपको याद हो तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, A बराबर होता है m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाय g डिवाइड बाय m1 और m2 माइनस m1 माइनस m2 और डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2 और मल्टीप्लाई बाय क्या है हमारे पास g है। तो क्या मैसेज क्या है हमारे पास वर्टिकली अटैच है, ठीक है। वर्टिकली के लिए हमारे पास यहाँ पर सेंटर में क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है। m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई बाय g होगा, ठीक है। तो अब सिंपल हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ये आ गया m1 52 माइनस m2 क्या है 48, 52 प्लस 48 और मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा 52 में से 48 माइनस करें तो हमारे पास क्या रहता है 4, 48 और 52 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100, इधर क्या है 10 10 का 100, नीचे हमारे पास क्या आ गया 10, यानी कि a आ गया हमारे पास 4/10 और 4/10 को डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया। ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, टेंशन T फाइंड करनी है। तो इस डायग्राम को यहां से रेस कर देते हैं। टेंशन T फाइंड करेंगे। टेंशन T का हमारे पास फार्मूला होता है 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू g। 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई बाय g। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ऐसे ही है, m1 कितना है हमारे पास 52, m2 कितना है 48 और 52 प्लस 48 और मल्टीप्लाई बाय 10। अब नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा और ऊपर हम क्या करेंगे 42 और 48 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 42 40 बल्कि आप इन चारों को मल्टीप्लाई करते हैं 2 52 48 और 10 को। तो ये हमारे पास ऊपर जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास t = 499 और 20 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 499.2। मीन के आप कह सकते हैं कि टेंशन इसमें अप्रोक्सीमेट इक्वल है किसके 500 के, ठीक हो गया। 499 अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है किसके 500 के, ठीक है जी। ये आपको फार्मूले याद होने चाहिए जिसकी मदद से आपने न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ते हैं हम 3.7 की जानब, जो इसी से रिलेट करता है, हमारे पास इसी से मिलता जुलता है। अब कहता है कि 2 मैसेज 20 kg and 26 kg and 24 kg are attached to the end of string। अब मैसेज उसने डिफरेंट कर दिए, एक 26 हो गया और एक 24 हो गया। It passes over a frictionless pulley, जो कि frictionless pulley से गुजर रहे हैं। 20 kg is lying over a smooth horizontal table। मीन कि आपके पास एक टेबल है, horizontal टेबल, ठीक है। एक मैस यहाँ पे पड़ा हुआ है कितना है 26 और दूसरा यहाँ पे पुली की मदद से नीचे हैंग है, वो कितना है आपके पास 24 kg। एक टेबल के ऊपर और एक टेबल से नीचे हैंग है और 24 न्यूटन मैस इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड जा रहा है। तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ए। आपने वही सेम चीजें ए और टेंशन फाइंड करना है। m1 है हमारे पास 24 kg, m2 है हमारे पास 26 kg और g हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है हमने, टू फाइंड एक्सेलरेशन a एंड टेंशन t फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूलाज जो है वो इंतहाई आसान है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। अब क्योंकि ये क्या है हमारे पास एक टेबल पे है और एक
वर्टिकली हैंग कर रहा है, तो हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि एक्सेलरेशन हमारे पास होगा इज इक्वल टू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक हो गया नहीं? अच्छा, m1 कितना है हमारे पास 24, g कितना है 10, और इन दोनों को 24 और प्लस 26 कर दें, ऊपर आ जाएगा 240 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 50। इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है? टेंशन T फाइंड करनी है। m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और इनटू g। यहां पे देखिए 2 था, लेकिन यहां पे हमारे पास 2 नहीं है क्योंकि कंडीशन चेंज है। पहले वो दोनों वर्टिकली थे, लेकिन अब एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। तो हम यहां पे सिंपली इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। m1 कितना है हमारे पास 24, m2 कितना है 26 मल्टीप्लाई बाय 10 और m1 24 प्लस 26। अगर 26 और 24 को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 26 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हमारे पास आ रहा है 6240। हमारे पास क्या आ गया? T आ गया 6240 और इनको प्लस करने से हमारे पास 50 आ जाएगा। 50 से हमने इन्हें क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? 124.8 न्यूटन। मीन हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास 100 अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गया 125 के, क्योंकि 124.8 है। अगर इशारे के बाद जो डिजिट है वो 5 से बड़ा हो तो हम क्या कहते हैं कि इसे नेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें। तो इस वजह से 124 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 125 में। तो इस न्यूमेरिकल को अच्छे से गौर से देख लें, इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है। बस हल्की सी टेक्निक है इन फार्मूलों की जो आपने याद करनी है। और ये जो 3.5 और 3.6 जो हैं, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल से ये आ सकते हैं। अच्छे से इन्हें एक दफा आप देख लें। ये था हमारे पास ये 3.7 न्यूमेरिकल है। ये गलती से 3.6 लिखा गया है, ये 3.7 था। आगे बढ़ते हैं हम 3.8 की जानब। ठीक है, तो गिवन डाटा देखिए, कहता है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अब चेंज इन मोमेंटम को 20 न्यूटन पे 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करनी है, तो टाइम आपको रिक्वायर्ड है। अब देखिए मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p से। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? किसी भी चेंज में हमारे पास दो पोजीशन होती है, एक फाइनल और एक इनिशियल। तो हमारे पास फाइनल pf माइनस क्या होगा? pi होगा, जो कि चेंज इन मोमेंटम है वो कितना है? 22 न्यूटन सेकंड। ओके, फोर्स है हमारे पास कितनी जी? 20 न्यूटन। और हमने फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, ये हमारे पास आएगा टाइम, t फाइंड करना है। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है जी? आपने फार्मूला पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में कि फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय t। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। असल में एक्चुअल स्टेटमेंट ये है। तो हमने टाइम फाइंड करना है, टाइम को इधर ले जाएंगे और f इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मीन के इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जो डिवाइड हो रही होती है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाती है, जो मल्टीप्लाई हो रही होती है उधर जाके डिवाइड हो जाती है। मैथमेटिक्स का ये रूल है। ये pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t। चेंज इन मोमेंटम है, ये कितना है हमारे पास? 22 न्यूटन और टाइम है हमारे पास 20। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं।
22 डिवाइडेड बाय 20, ये हमारे पास आ जाता है जी 1.1 सेकंड। ठीक हो गया, हमारे पास जो टाइम आया वो कितना आया, 1.1 सेकंड आया। ठीक है, ये 8वां जो न्यूमेरिकल है ये भी सॉल्व हो गया। अब हम आगे अपने 9वें न्यूमेरिकल की जाने बढ़ते हैं कि 9th न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है। तो 9th स्टेटमेंट, हमारे पास क्या है, हाउ मच फोर्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ 5 kg mass, के एक 5 किलोग्राम मैस को वुडन ब्लॉक को मूव करवाने के लिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितनी रिक्वायर्ड है। एंड हॉरिजॉन्टल टेबल फ्लोर, एक टेबल के ऊपर आपने क्या करना है, उसको मूव करवाना है। मीन के आपके टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक को आपने खींचना है, तो उसके लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी रिक्वायर्ड है। उस ब्लॉक का मास कितना है आपके पास, 5 kg, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एंड मार्बल एंड फ्लोर इज 0.6 kg, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो 3.9 हमारे पास गिवन डाटा। बात समझ आ गई कि एक टेबल पे एक ब्लॉक पड़ा है जिसका मास कितना है हमारे पास 5 kg, और उसको हमने जिस फोर्स से खींचना है, तो टेबल और ब्लॉक के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मास है हमारे पास 5 kg, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से शो करते हैं, और म्यू हमारे पास जो वैल्यू दी है वो 0.6 दी है, और जी ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है हमने, फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एफ एस फाइंड करना है हमने। ठीक हो गया, तो सॉल्यूशन हमारे पास आपने फ्रिक्शन के टॉपिक में एक फार्मूला पढ़ा था, F बराबर है म्यू एम जी के, F इज इक्वल टू म्यू एम जी। म्यू कितना है आपके पास 0.6, m कितना है आपके पास 5, और g कितना है आपके पास 10। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा, और 50 को आपने 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें क्या थी, रिक्वायर्ड थी। तो ये हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन है वो आ गया, ये 1.1 सेकंड लिखा हुआ है। तो आगे आखिरी न्यूमेरिकल की जाने बढ़ते हैं, 3.10 की जानब। 3.10 क्या कहता है, हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। एक सर्कल है हमारे पास जिसका रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर, और मास जो यहाँ पे इसके साथ बंधा हुआ है वो कितना है 0.5 kg। तो इसके लिए हमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितनी, सेंटीमीटर फोर्स कितनी चाहिए जो इसको दायरे में घुमाए, जबकि जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा वो कितनी है हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ पे फार्मूला में पुट कर देंगे वैल्यूज ये सब। मास है 0.5 kg, हमारे पास रेडियस है 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमने ऐसे यूनिट में लेकर जाना है मीटर में, तो 0.5 मीटर हो जाना है। ठीक हो गया, 0.5 मीटर, और स्पीड कितनी है हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड। हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स एफ सी। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, F is equal to mv square over r। m कितना है हमारे पास 0.5, v स्क्वायर कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर, और r कितना है 0.5। ठीक हो गया जी। अब देखिए 0.5 जो है वो 0.5 से कैंसिल हो गया, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। 3 का स्क्वायर क्या लेंगे आप 9 लेंगे, तो F आपके पास आ जाएगा 9 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स जो थी वो रिक्वायर्ड थी वो आ गई। तो इसी के साथ हमारे जो इस चैप्टर नंबर 3 के 10 न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इख्तिताम को पहुंचे। इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है, मोस्टली इसमें शॉर्ट न्यूमेरिकल्स में आता है, और जो 6 और 7 थे वो लॉन्ग में आता है। तो
तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इस वीडियो को ठहर ठहर के रोक रोक के देखें, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। तो अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।